नहीं होने देने का वादा किया है। रूस ने इंडियन नेवी को 2 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट की सप्लाई तय शेड्यूल के हिसाब से करने का वादा किया है। यही नहीं, युद्ध के बीच रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट भेज दी है। पहले ये दावा किया गया था कि इस युद्ध के कारण रूसी सेना के पास खुद के हथियारों की कमी हो गई। मौके आए जब भारत ने रूस के साथ दोस्ती निभाई और कई ऐसे भी मौके आए जब रूस ने भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दोस्ती का फर्ज निभाया। रूस भले ही आज यूक्रेन से जंग में जूझ में जुटा है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच भी रूस ने दोस्ती निभाते हुए पीएम मोदी से ऐसा वादा किया है जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। 50 दिन से भी ज्यादा लंबे हथियार को निर्यात करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर के आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस की इंडियन नेवी के लिए क्या और क्यों इतनी स्टील्थ फ्रिगेट की खरीद का करीब $1 अरब का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से 2 स्टील्थ फ्रिगेट रूस में बनाए जाने थे, जबकि बाकी 2 का कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड किया जाना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक चारों फ्रिगेट का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका, लेकिन कोरोना के कारण इनके कंस्ट्रक्शन में देरी हुई और पहला फ्रिगेट करीब 8 महीने की देरी के साथ 2023 के मिड में इंडियन नेवी को सौंपा जाना तय हुआ है। 26 में और दूसरे की डिलीवरी उसके 6 महीने बाद देना तय है। फिलहाल इंडियन नेवी जोरिया कंपनी के इंजनों पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। इंडियन नेवी के 30 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को जोरिया इंजनों से ही पावर मिल रही है। इनमें राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल कार्वेटीज शामिल हैं, या तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट्स में भी यही इंजन लगे हैं। इंडियन के चारों तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट गैस टरबाइन इंजन से चलेंगे, जिनकी सप्लाई यूक्रेन जोरिया मैशप्रोकेट कंपनी की मेन फैक्ट्री यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में थी, जहां 13 मार्च को रूसी सेना के मिसाइल हमले से आग लग गई थी। इसके चलते इन चारों फ्रिगेट के कंस्ट्रक्शन में पेंच फंस गया है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस हमले से इंडियन नेवी के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जंग से पहले ही कंपनी रूस में बन रहे दोनों फ्रिगेट्स के जरूरी टेस्ट जंग के कारण टल गए हैं। हालांकि रूस से जुड़े डिप्लोमेटिक सोर्सेस का दावा है कि रूसी अधिकारियों ने किसी भी तरह की देरी की संभावना से इनकार किया है।